हेलो नमस्कार, खमा गणेश संस्कार क्लासेस के शेरनियो। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाएं, आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी 2023 के लिए बेहतरीन 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए, जो कि आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे, मतलब छपने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना है और कमेंट करके लास्ट में ये जरूर बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने क्वेश्चन कितने सही किए। तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। जो चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, चिम कहते हैं, चिज कहते हैं, चिजेरा कहते हैं या चिकारो कहते हैं। जो चुनाई का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें चिजेरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लेना। अगला देखिएगा, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? देखिए, चाबा, चाहड़, चावर, चंदोरानो। तो देखिए, जो मोटा पार्ट फेरा जाता है उसे क्या बोला जाता है? चावर। आप लोगों का बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक में स्थापना कहाँ की गई थी? पृथक में स्थापना की गई थी ना, कहाँ पर की गई थी? तो लाडले बच्चों, ये की गई थी आपकी जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखिएगा, जो गणेशुर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेशुर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से होगा? कमेंट भी करते रहे आप लोग। तो कांटली नदी, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, कांटली नदी से। जो अगला देखिएगा, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? मुगल शासकों के जरिए सिक्के कौन से चलाए गए थे? रूपक, दीनार, सिक्का, एलची या दंब। देखिए, राइट आंसर कर लेना आपका सिक्का एलची इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेना है, मृदा जो कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह कौन सी है? जलोद होगी, काली होगी, रेतीली होगी, लाल पीली हो जाएगी। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? रेतीली इज द राइट आंसर होगा आपका रेतीली। कौन सी? रेतीली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका रेतीली। अगला देखिएगा, जो राजस्थान के किस जिले में खस घास उत्पादित होती है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट भी करते रहे लाडले बच्चों। अगर आप लोगों ने क्लास डेली कंटिन्यू ली तो 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों के कहीं नहीं जाने वाले। राजस्थान के किन जिले में खस घास उत्पादित होती है? तो देखिए, खस घास कहां पर होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना है। अगला देखिएगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है वह उसे क्या कहा जाता है? बालराज, चिमाता, शुष्क कृषि या दजिया। आंसर देखो भाई, इसको क्या कहा जाता है? चिमाता इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिमाता। अगला देखिएगा, जो लून, करनसर, लिफ्ट नहर डॉट 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 लिफ्ट नहरों के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, पन्ना लाल बारूपाल होगा, कंवर सेन होगा, इंदिरा गांधी होगा, वीर तेजाजी होगा। राइट आंसर क्या होगा? कंवर सेन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी राइट आंसर कर लेना आपका, कंवर सेन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो बताओ कौन सा नहीं होगा? जयपुर आप लोगों का बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका जयपुर है। जो ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, जो देखिए, यानी कि मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य है, इनके बारे में बताना भाई, ये क्या है? मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य ये क्या होंगे? तो देखिए, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर है, जो तेल के क्षेत्र हैं। बाड़मेर के अंदर कहाँ भाई? ये तेल के क्षेत्र हैं, लिख लेना है। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है भाई। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए यार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं होगा? देखिए, आपका पार्वती बांध, भीलवाड़ा सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को राइट कर लेना है। अगला देख लेना है, राजस्थान के जिले जो कि न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं वह है, उनके बारे में बताना है। देखिए, एक तो आपका गंगानगर होगा, दूसरा हनुमानगढ़ होगा। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला देखिएगा, जो राजस्थान राज्य देखिए पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1956 में, 60 में, 64 में या 72 में? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 1964 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1964। ऑप्शन नंबर
सी हो गया। अगला देखो भाई, देखिए 15 जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह कौन सा हो जाएगा? 15 ये बाड़मेर के अंदर है। इसका आंसर क्या होगा आपका? नमक है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका नमक का जो, ठीक है। चलिए अगले की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिरों में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ होगा, नेमिनाथ होगा, पार्श्वनाथ होगा या शिव होगा? इसका आंसर देख लेना है। आदिनाथ आप लोगों को राइट आंसर कर लेना आपका आदिनाथ है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आदिनाथ, ठीक है लाड लो। अगला देखिएगा जो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण के बारे में बताना है। देखिए राव बीकाजी, महाराणा राज सिंह, राव कल्याणमल, महाराणा अनूप सिंह। इसका आंसर आप लोगों को देख लेना है महाराजा राय सिंह इज द राइट आंसर होगा आपका राय सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा राय सिंह इज द करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया है। अगला देखिएगा जो, देखिए झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? झालरापाटन है कहां पर है? देखिए झालावाड़ के अंदर है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है ना वो कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी सप्तरथ। कौन सी होगी? सप्तरथ आप लोगों को सही कर लेना है, ठीक है। चलो जी अगला देखो भाई, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? मंत्रिमंडल में क्या मिला? स्थान। देखिए कमला बेनीवाल, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी कमला बेनीवाल, ठीक है ना। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। सुमित्रा सिंह इज द राइट आंसर होगा आपका सुमित्रा सिंह है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा सुमित्रा सिंह। अगला देखिएगा, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? भाई जल्दी जल्दी बताओ, मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया किसको बनाया गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका देखिए शोभाराम को। किसको बनाया गया है लाडले बच्चों? शोभाराम को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखो, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? किसके जरिए आरंभ किया गया था? राइट आंसर देख लेना आपका विजय सिंह पथिक है ना। विजय सिंह पथिक आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय सिंह पथिक है जो, ठीक है। अगला देखो भाई, देखिए 1817 और 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी भाई? ठीक है, अंग्रेजों के साथ क्या की थी? संधि की थी। करौली थी भाई वो, है ना। करौली के अंदर आप लोगों का केला देवी का मेला भी लगता है। उनके आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देख लेते हैं, देखिए जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? बताओ भाई कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जोधपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। 24 का आंसर आप लोगों को देख लेना, जयपुर प्रजामंडल इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जयपुर प्रजामंडल। अगला देख लेना है, देखिए परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना के बारे में आप लोगों को बताना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती। लाडले बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, गैप सागर डॉट डॉट शहर में स्थित है। गैप सागर कहां पर है? अजमेर में, माउंट आबू में, डूंगरपुर में, अलवर में। तो गैप सागर कहां पर पड़ेगा? ये आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा लाडले बच्चों? डूंगरपुर में जो। अगला देख लेना है, राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? रामचरण जी के गुरु के बारे में आपको देखना है। चरण दास थे, हीरा दास थे, कृपाराम थे, लाल दास थे। इसका देख लेना है, इसका कृपाराम इज द राइट आंसर होगा आपका कृपाराम, ठीक है। कृपा राम आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, बेस्ट ऑफ राइट आंसर होगा सी आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस आप लोगों का मनाया जाता है 30 मार्च को जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा,
देखिए रावण हत्या के बारे में कौन कौन जाता कमेंट करो। और हाँ लाडले बच्चों, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, अगर जीतना है तो डेली की डेली क्लास लेने। 50 क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं आप लोगों के लिए लाडले बच्चों कि 50 में से 50 क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर आप लोग लेकर आए। जो इसी कदर आप लोगों को कराता हूं तो ये 50 क्वेश्चन जरूर देखा करें। रावण हत्या के बारे में बताना कि रावण हत्या क्या है। देखिए एक वाद्य यंत्र होगा रावण हत्या, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लिख लेना है, वाद्य यंत्र। अगला देखो, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ। नेवरी आभूषण के बारे में बताना है। कमर होगा, गर्दन होगा, हाथ होगा, टखना होगा। तो नेवरी कहां पर पहना जाता है, टखना पर पहना जाता है। ठीक है, डी कर लेना आप लोगों को राइट। अगला देखिएगा, वह जला युग में जहां पर सागवान के वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सागवान के वन पाए जाते हैं। तो देखिए ये पाए जाते हैं आपके उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों को लगा लेना है। अगला देखिएगा, और आप लोग भी कमेंट करते रहे जल्दी जल्दी। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है। देखिए सिरोही में, उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में। तो कहां पर होगी ये हो जाएगी आपकी उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, उदयपुर है जो। ठीक है, अगला देखिएगा, जो निम्नलिखित में से किस स्थान को राजस्थान का देखिए वर्कोरास्क भी कहा जाता है। देखिए माउंट आबू होगा, चूरू होगा, फतेहपुर होगा, उदयपुर होगा। बताओ भाई इसके बारे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माउंट आबू इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू। अगला देख लेना भाई, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है, भरतपुर है जो। ठीक है लाडले बच्चों, चलिए तो अगला भी देखते हैं। जामर कोटड़ा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। सबको पता है कि जामर कोटड़ा आपके रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध होगा, है ना। किसके लिए प्रसिद्ध होगा भाई, रॉक फास्फेट के लिए जो। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। कमेंट करते रहे कि उत्तरी पश्चिमी जो रेलवे मुख्यालय वो कहां पर होगा। अलवर में, भरतपुर में, कोटा में या जयपुर में। सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, ये जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी रेलवे आपका जयपुर के अंदर होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। इनमें से बताना है कि खारे पानी की झील कौन सी नहीं होगी भाई। ठीक है लाडले बच्चों, तो खारे पानी की झील आपकी आना सागर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका, खारे पानी की झील नहीं है वो आपकी आना सागर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। टोंक में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़ में। देखिए जाखम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 38 का आंसर देख लो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका, प्रतापगढ़। और जो जिला बना था 33, तो कब से में बना था, 26 जनवरी 1950 के अंदर, सॉरी 26 जनवरी 2008 के अंदर। राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी। 19वीं पशु गणना के बारे में आप लोगों को बताना भाई। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। नंबर 39 का आंसर क्या होगा आपका, 2002 के अंदर, है ना, सॉरी 2012 के अंदर की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए लेना है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। किसको प्रदूषित नहीं करता, पर्यावरण को जो। ठीक है, वो हो जाएगा आपका देखिए सौरिक इज द राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सौरिक है जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेना है, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। लाल मृदा होगा, काली मृदा होगा, पीली मृदा होगा, मरुस्थलीय मृदा होगा। ठीक है, तो भाई कौन सी मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है आप लोगों को, मरुस्थलीय मृदा। अगला देखो, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। लूनी, जाखम, चंबल या खारी। बारहमासी जो नदी है ना वो कौन सी हो जाएगी, तो देखिए आपकी चंबल इज द राइट आंसर होगा आपका, चंबल नदी बारहमासी नदी है आप लोगों की। ठीक है, चलिए तो अगला भी देख लेना है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बाड़मेर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों के ऐश्वर्या तेल रिफाइनरी भी क्षेत्र है। अगला देखो भाई, कौन सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है।
जीवन रेखा जो कहा जाता है ना, वो कौन सा कहा जाता है आपका? अरावली की पहाड़ियां। राजस्थान में अरावली कितनी है भाई? 692 टोटल है। राजस्थान में तो 550 ही है, ठीक है। अगला देखो भाई, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई कौन सा होगा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थल के बारे में बताना है। तो देखिए नदी और उद्गम स्थल के बारे में क्या हो जाएगा आपका? काकनी, तारागढ़ पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है। अगला देख लेना है, राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार। देखिए बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है? बलीचा कृषि के बारे में बताना है। अजमेर होगा, जयपुर होगा, उदयपुर होगा, कोटा होगा, ठीक है। आंसर देख लो इसका, उदयपुर इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर है जो, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए आंखों से क्या आशय है? आंखा से बताना भाई, आंखा से आशय बताना आप लोगों को, आंखा से क्या आशय होगा, ठीक है। 47 का आंसर क्या होगा? देखिए मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है। अगला देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। राठौड़ वंश का संस्थापक आप लोगों को बताना वह कौन था? तो देखिए राव सिंह आप लोगों को लिख लेना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, राव सिंह थे राठौड़ वंश के संस्थापक, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी भाई, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शाहपुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का, शाहपुरा जो। अगला देख लेना है, राजस्थान में देखिए AR कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है, सांगानेर के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, है ना। आप लोगों को क्या करना है? इसका आंसर लगा लेना है आपका सांगानेर जो जयपुर के अंदर आप लोगों का पड़ता है जो, ठीक है। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट करके क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो राजस्थान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं डॉक्टर PK कालरा होगा, प्रोफेसर अमरीश सिंह होगा, या जगह आपका SS वर्मा होगा, या एम सांखले हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और लाडले बच्चों लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। अगर BSTC में लाना चाहते हैं 50 में से 50 नंबर, तो ये डेली क्लास आप लोगों की 7 बजे होती है। बिल्कुल लाडले बच्चों 7 बजे आप लोग लाइव जुड़ जाया करें, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है 96 80 81 97 98, तो ज्वाइन आप लोगों को हो जाना है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।